हेलो एवरीवन, दिस साइड हर्ष पाठक। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं आपके सामने आज फिर से एक बारी एक नए कंटेंट के साथ आ चुका हूँ। आज बेसिकली हम डील करने वाले हैं EC2 के साथ। अब EC2 क्या है, EC2 के टाइप्स क्या है और EC2 के परचेसिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं, आज बेसिकली हम वो देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ही किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन ये दिख रही होगी। ओके। सो EC2 बेसिकली क्या है? EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। गाइस, मैं आपके लिए आज ये पूरा कंटेंट आज लिख के लाया था, सो दैट कि आपको किसी भी प्रकार का इशू ना हो और टाइम हमारा बचे। ओके। तो मैं एक बार रीड करता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Amazon EC2, दैट इज बेसिकली इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इज द वेब सर्विस। द वेब सर्विस, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? वेब सर्विस provided by the Amazon Web Services that allows user to rent a virtual server to run a applications। अच्छा। सो बेसिकली हमारा जो EC2 होता है ना, वो क्या होता है? एक वेब सर्विस है जो कि हमारा Amazon वेब सर्विसेज उसे क्या कर रहा है? प्रोवाइड करा रहा होता है। तो इससे क्या होता है? ये बेसिकली इसलिए यूज होता है कि इसके थ्रू हम रेंट पे, मतलब कि जो हमारा EC2 है, वो क्या करता है? रेंट पे देता है क्या? वर्चुअल सर्वर। मैं रेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके पीछे कॉस्ट लगता है, वही हम आगे देखेंगे। वो क्या करता है? रेंट पे देता है हमारा वर्चुअल सर्वर, जिसपे हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को चला रहे होते हैं। और क्लियर करके बताता हूँ। सपोज आपके पास क्या है, EC2 ने क्या दिया आपको? एक वर्चुअल सर्वर दिया। अब उस वर्चुअल सर्वर पे आप क्या कर रहे हो? बहुत सारे एप्लीकेशन लाइक वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए यूज कर रहे हो। और वो वर्चुअल मशीन क्या ही होते हैं? बेसिकली हमारे इंस्टेंसेस होते हैं। लाइक क्या हुआ, आपने सर्वर लिया, उस सर्वर पे उनसे सर्वर प्रोवाइड कराया, उस सर्वर पे अपने आप एप्लीकेशन को रन करा रहे हो। कैसे? लाइक वो हमको IP एड्रेस पे जो चीजें मिल जाती है, पर्टिकुलर IP एड्रेस डाला, हमारा एक सर्वर हमको दिखा, हम गए उस वेबसाइट पे जाके विजिट कर जाते हैं। उसी पर्टिकुलर सर्वर पे ही तो वो चीजें होस्ट हो रही होती हैं, उसी पर्टिकुलर सर्वर पे ही तो चीजें चल रही होती है। तो लाइक हमारा EC2 भी सिंपल क्या कराता है हमको? वर्चुअल सर्वर हमको रेंट पे दे रहा होता है, जिसपे मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स द स्केलेबल इट्स प्रोवाइड द स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन अ क्लाउड, enabling the business to deploy and manage the applications without having to invest the physical hardware। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। पहली बात, इसमें स्केलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक यार, इट प्रोवाइड्स द स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन द क्लाउड। स्केलेबल से क्या मतलब है? लाइक आप अपने सर्वर को, आप ढेर सारे इंस्टेंसेस को और भी बढ़ा सकते हैं, और जब उसकी नीड नहीं है तो उसे आप हटा सकते हैं। आगे देखेंगे तो और क्लियर होगा। इनेबलिंग बिजनेसेस टू डिप्लॉय एंड मैनेज द एप्लीकेशंस विदाउट हैविंग इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल हार्डवेयर। अब यार, आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती फिजिकल चीजें, जैसे आप वहां से चीजें ला रहे हो, यहाँ से चीजें ला रहे हो, कुछ नहीं। आप सिंपली बस यहाँ से आप सर्वर, आपको क्या करता है? एक सर्वर देता है, आप वहां पे अपने मशीन्स को चला रहे होते हो, वर्चुअली ये सब चीजें हो रही होती है। इसमें कोई फिजिकल हार्डवेयर जैसी चीजें या फिर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। EC2 बेसिकली क्या है? ये एक वेब सर्विस है जो आपको क्या करता है भाई? वर्चुअल सर्वर को रेंट पे देता है, इस पे आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को चला रहे होते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला रहे होते हो। इसमें स्केलेबिलिटी जैसी चीजें आती है, यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हो फॉर बिजनेस पर्पज से, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कुछ की फीचर्स देखते हैं। जैसे पहला ही आया आपका क्या? स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी की सेंस में बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पीछे बताया, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। यू कैन इजिली स्केल द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स। और वो जो वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं? इंस्टेंसेस। लाइक आपके पास जितने भी वर्चुअल मशीन्स है ना, अगर आप एक चला रहे हो, ठीक है, दूसरा चला लो। लाइक अगर आप एक इंस्टेंस चला रहे हो, उस इंस्टेंस को आप एज इट इज चलने दो, उसके जगह पे आप दूसरे इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हो, तीसरे इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हो, चौथे इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हो। तो वहां से आप क्या कर रहे हो? बेस्ड ऑन डिमांड, जैसे आपका डिमांड हो रहा है, उस पर्टिकुलर डिमांड के बेस पे आप क्या कर रहे हो? इंस्टेंसेस को लॉन्च करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हो। सेकेंड, आप कैसे कस्टमाइज कर रहे हो चीजों को? लाइक EC2 इंस्टेंस कैन बी कस्टमाइज विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग बेस्ड ऑन योर नीड्स। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि इसके अंदर स्केलेबिलिटी जैसी भी चीजें आती है, और कस्टमाइज भी कर रहे हो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग बेस्ड ऑन योर नीड्स।
ओके। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि EC2 का कुछ टाइप्स होगा, वाइड रेंज, जैसे कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, GPU बेस्ड, मतलब जनरल पर्पस यूनिट के बेस पे। ये सब हम आगे वहाँ पे देख रहे होंगे, इसका टाइप्स यहाँ पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यही सब चीजें हैं। उसके बाद EC2 में हम एक सबसे बड़ी बात होती है कि पे एज यू गो मॉडल है। आप जितने देर तक किसी सर्वर को चला रहे होंगे, उस पर इंस्टेंसेस को लॉन्च करके उसे चला रहे होंगे, जितने टाइम तक आप उसको यूज करेंगे ना, आपको केवल उतना ही रेंट देना पड़ेगा, आपको उतना ही आपको बिलिंग में कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एक इसका एडवांटेज है कि ये नहीं है कि आपको प्री डिफाइंड इतना पैसा देना है। आप अपने सर्वर को, आप अपने इंस्टेंस को जितनी देर तक यूज कर रहे हो, आपको केवल उतना ही कॉस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल अवेलेबिलिटी उसकी क्या है। EC2 आर अवेलेबल इन मल्टीपल AWS रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, रीजन क्या होता है और अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। हमारा जो EC2 है, वो बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन और रीजन के अंदर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग द हाई अवेलेबिलिटी एंड लो लेटेंसी। मतलब अवेलेबिलिटी ज्यादा है और लेटेंसी बहुत ही कम है। और लेटेंसी का कम होना मतलब कि स्पीड हाई होना। जैसे उम्मीद करता हूँ कि पीछे हम लोग जो डिस्कस करके आए हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप पीछे जाके उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और वहां से चीजें सीखिए, फिर वापस जाके यहाँ पे बनिए। अच्छा। अब यहाँ पे है कि EC2 इंटीग्रेशन विद AWS सर्विसेज, लाइक उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दिख रही होती हैं आपको। EC2 इंटीग्रेट सिमलेसली विद द अदर AWS सर्विसेज लाइक S3 स्टोरेज, RDS डेटाबेस एंड इलास्टिक लोड बैलेंसर। इन सभी चीजों से वो इंगेज होंगी, लाइक आपके पास स्टोरेज इसमें अवेलेबल होंगे, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज अवेलेबल होंगे और कुछ लोड बैलेंसिंग जैसी चीजें अवेलेबल होंगी। यूज केसेस क्या है, वेब होस्टिंग के लिए यूज होता है, वहां पे होस्ट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, रन एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग टास्क ऑन मैसिव डेटा सेट। आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसे। फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, प्रोवाइड एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। आपको ये क्या प्रोवाइड करा रहा होता है, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा होता है, जहाँ पे आप अपने जहाँ पे डेवलपर्स क्या करते हैं, बिल्ड और टेस्ट, किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर देते हैं और टेस्ट कर देते हैं। सर्वर के लिए आपको किसी भी, आपने मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बनाया, अब उस एप्लीकेशन को आपको टेस्ट करना है, तो इस आप आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप आओ AWS क्लाउड पे, यहाँ से सर्वर को लॉन्च करो और सर्वर को लॉन्च करके वहां पे अपने एप्लीकेशन को आप टेस्ट करो कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप यहाँ से वो चीजें देख सकते हैं। ऐसी मशीन लर्निंग में आप कोई डेटा सेट लेते हो, आप मॉडल को ट्रेन करते हो, और मॉडल प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से आके उन सब चीजों को देख सकते हो और वहां पे आप आके सारी चीजों को डिप्लॉय करके यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको EC2 का डेफिनेशन और EC2 के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं EC2 के टाइप्स की तरफ। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि EC2 के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला हम बात कर लें अगर, कंप्यूट ऑप्टिमाइज। अब ये कंप्यूट ऑप्टिमाइज में क्या होता है ना, मैं लिख के बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। इफ वी नीड मोर वर्चुअल CPU, मैं पॉइंट आउट करता हूं, इफ वी नीड मोर वर्चुअल CPU इन आवर कंप्यूटर, then only we need compute optimize। यार, इसका इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे होते हैं, लाइक इफ वी नीड मोर वर्चुअल CPUs। अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल CPUs का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है ना, तो अब आप किस टाइप का EC2 यूज कर रहे होते हैं, आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज टाइप का EC2 यूज कर रहे होते हैं। अच्छा। सेकंड आता है जर्नल पर्पस। अब यार आपको कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन इस पे टेस्ट करना है, आपको कोई छोटा मोटा इस पे एप्लीकेशन टेस्ट करना हो, वेबसाइट को देखना हो, लाइक सर्वर बनाया, सर्वर बनाने के बाद उस पे अपने एप्लीकेशन को आप टेस्ट कर रहे हो, अपने वेबसाइट को आप देख रहे हो प्रॉपर वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई डेटा सेट ट्रेन करने के बाद मॉडल को चेक कर रहे हो इस पे लॉन्च करके कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो जनरल पर्पस का।
तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या होता है, बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इससे। ठीक है। यूज फॉर नॉर्मल पर्पस, नॉर्मल पर्पस लाइक, मैं कैसे बताऊं कि आपको एप्लीकेशन जैसे नॉर्मली टेस्ट करना है, नहीं जैसे डेवलपर्स होते हैं, हमने एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उन सभी चीजों के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे होते हो, जनरल पर्पस का यूज कर रहे होते हो। ठीक है। अगले पे हम बढ़ते हैं। इसमें लिख देता हूँ यूज फॉर नॉर्मल पर्पस, यूज फॉर नॉर्मल पर्पस। ओके। अगला होता है मेमोरी ऑप्टिमाइज। अरे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इफ वी नीड मोर रैम देन वी विल यूज इट। अगर हमको ज्यादा से ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो हम किसका यूज करते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज का। इफ वी नीड मोर रैम, देन वी यूज इट। अच्छा। अगला, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। इफ यू नीड मोर स्टोरेज देन वी यूज इट। अगर आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, इफ वी नीड मोर स्टोरेज, देन वी यूज इट। राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा गाइस, आज बहुत ही ज्यादा ऐसा बन रहा है। ओके। अगला क्या हो गया, एक्सलरेट कंप्यूट। इसमें क्या होता है गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सलरेट कंप्यूट में क्या होता है, इफ यू नीड अ सर्वर, इफ यू नीड अ सर्वर वेयर यू नीड अ ग्राफिक कार्ड्स। अगर आपको एक ऐसे सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है जहां पे आपको ग्राफिक कार्ड्स का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, फॉर लाइक नहीं कि गेमिंग पर्पस के लिए आपको ग्राफिक कार्ड्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और वी कैन से दैट यू नीड अ एनवीडिया कार्ड। ओके, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सलरेट कंप्यूट का यूज करते हैं, जहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड जैसी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ग्राफिक एनवीडिया का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग क्या, कौन से टाइप का सर्वर यूज करते हैं, EC2 का कौन सा टाइप यूज करते हैं, एक्सलरेट कंप्यूट। मैं इसमें आपको लिख देता हूँ, इफ यू नीड ग्राफिक कार्ड्स, इफ यू नीड graphic cards, or we can say that if you need a server, I can simply write, if you need a server, if you need a server where you need a graphic card, graphic NVIDIA for gaming purpose, we can write simply card for gaming purpose, graphic NVIDIA etc। तो इन सभी जगहों पे आप किसका यूज कर रहे होते हैं, एक्सलरेट कंप्यूट का। अब आपके पास आता है हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज। अब हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज, यार एक आपने पढ़ा मेमोरी ऑप्टिमाइज जहां पे आपको रैम की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। अब हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज आपको जैसे दो दो मतलब वी कैन से दैट कि अगर 200 200 GB, 400 400 GB ऐसे मेमोरी का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं, आप वहां बेसिकली यूज करते हैं मेमोरी ऑप्टिमाइज, हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज।
लाइक 200 GB, 400 GB, तब मोर रैम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मोर एंड मोर रैम। मोर एंड मोर रैम, तो वहां पे आप किसका यूज करते हैं? मेमोरी ऑप्टिमाइज। तो ये कुछ EC2 के टाइप्स थे, लाइक कंप्यूट ऑप्टिमाइज, जो आपको बहुत सारे वर्चुअल सीपीयू की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको जब ज्यादा सीपीयू की रिक्वायरमेंट, वर्चुअल सीपीयू की रिक्वायरमेंट पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे आप क्या यूज कर रहे होते हैं? वर्चुअल सीपीयू। जर्नल पर्पस, यार ये बेसिकली आपको छोटे मोटे एप्लीकेशंस को लाइक टेस्टिंग वेस्टिंग करने के काम आती है। एक बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन देता है पहली बार, दूसरा यूज फॉर नॉर्मल पर्पस, जैसे आप एप्लीकेशंस को टेस्ट कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो वगैरह। मेमोरी ऑप्टिमाइज, आपको वो जब रैम की रिक्वायरमेंट पड़े, ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको जब रैम की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप किसका यूज करते हो? मेमोरी ऑप्टिमाइज। स्टोरेज ऑप्टिमाइज, जब आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ता है तो आप किसका यूज करते हो? स्टोरेज ऑप्टिमाइज। एक्सेलरेट कंप्यूट, लाइक जहाँ पे आपको ग्राफिक, ऐसा सर्वर आपको चाहिए जहाँ पे आपको ग्राफिक जैसी चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जहाँ पे आपको गेमिंग पर्पस के लिए चीजें देखनी है, ग्राफिक एनवीडिया की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो वहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं? एक्सेलरेट कंप्यूट। और हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज आप कभी यूज करते हैं जब आपको रैम तो चाहिए लेकिन रैम बहुत ज्यादा चाहिए, 200 GB, 400 GB, उस केस में आप किसका इस्तेमाल करते हो? इस हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज का। तो गाइज मैं इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अभी तक जहाँ हमने EC2 के टाइप्स को देखा, अब हम आगे देख रहे होंगे कि